नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका दिल से स्वागत है। आज हम एक बार फिर बात करेंगे भगवद गीता की, जो हमारी हर समस्या का हल बड़ी आसानी से बताती है। श्री कृष्ण ने इसमें ऐसी अनमोल बातें कही हैं जो हमारे हर सवाल का सही और गहरा जवाब देती हैं। हम गीता के अध्यायों को छोटे छोटे हिस्सों में देख रहे हैं ताकि आपको आसानी से समझ में आ सके। आज हम गीता के 11वें अध्याय विश्वरूप दर्शन योग के पहले हिस्से पर चर्चा करेंगे। अगर आपने गीता के पिछले अध्यायों को मिस कर दिए हैं तो कोई बात नहीं, उनके लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, जहां से आप आराम से देख सकते हैं। जब भी आप गीता पढ़ें या सुनें तो खुद को अर्जुन की जगह पर रखिए और श्री कृष्ण के उपदेशों को वैसे ही समझने की कोशिश कीजिए। अर्जुन की समस्याएं और उलझनें हमारे अपने जीवन से भी जुड़ी हुई हैं और यही वजह है कि गीता के उपदेश आज भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं। इस वीडियो में हम गीता के 11वें अध्याय विश्वरूप दर्शन योग की चर्चा करेंगे। इसमें श्री कृष्ण अपनी दिव्य शक्तियों और अद्भुत स्वरूपों का वर्णन करते हैं। वह बताते हैं कि वे सभी जीवों में विद्यमान हैं और उनके विभिन्न रूपों और गुणों के माध्यम से ब्रह्मांड में व्याप्त हैं। कृष्ण अपने भक्तों को प्रेरित करते हैं कि वे उन्हें पहचानें और उनकी महिमा का सम्मान करें। वह यह भी बताते हैं कि जो लोग सच्चे मन से उनकी भक्ति करते हैं, उन्हें विशेष कृपा और ज्ञान प्रदान किया जाता है। इस अध्याय में भगवान की विभूतियों के माध्यम से उनकी महानता और भक्तिपूर्ण संबंध की महत्ता को उजागर किया गया है। तो चलिए श्री कृष्ण के इन दिव्य शब्दों को सुनते हैं और उन्हें अपने जीवन में अपनाने की कोशिश करते हैं। इस यात्रा में हमारे साथ बने रहिए और गीता के ज्ञान को अपने जीवन में शामिल कीजिए। 11वें अध्याय की शुरुआत में अर्जुन ने कहा, मैंने आपके द्वारा दिए गए गुप्त आध्यात्मिक ज्ञान को सुन लिया है, जिसे आपने बड़ी कृपा से मुझे समझाया। अब मेरी सारी भ्रांति दूर हो गई है। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण को सभी कारणों के कारण के रूप में प्रकट किया गया है। वे महाविष्णु के भी कारण हैं और उन्हीं से यह समस्त भौतिक ब्रह्मांड उत्पन्न होते हैं। श्री कृष्ण कोई अवतार नहीं है, बल्कि सभी अवतारों के मूल स्रोत हैं। पिछले अध्याय में यह बात विस्तार से समझाई गई थी। अब अर्जुन कह रहे हैं कि उनकी भ्रांति समाप्त हो चुकी है। इसका मतलब यह है कि अब वे श्री कृष्ण को केवल एक साधारण मनुष्य या अपना मित्र नहीं समझते, बल्कि समस्त सृष्टि के आधार के रूप में देखते हैं। अर्जुन को इस बात का बोध हो गया है और वे खुश हैं कि उनका ऐसा महान मित्र है, लेकिन अब वे सोचते हैं कि भले ही उन्होंने कृष्ण को सृष्टि का स्रोत मान लिया हो, परंतु अन्य लोग इसे आसानी से नहीं मानेंगे। इसलिए अर्जुन श्री कृष्ण से उनका विश्वरूप दिखाने की प्रार्थना करते हैं ताकि सबको भगवान की महिमा प्रमाणित हो सके। असल में जब कोई श्री कृष्ण का विश्वरूप देखता है तो उसे अर्जुन की तरह भय महसूस होता है, लेकिन श्री कृष्ण इतने दयालु हैं कि उस विराट रूप को दिखाने के बाद फिर अपने मूल स्वरूप में लौट आते हैं, जिससे अर्जुन को शांति मिलती है। अर्जुन कई बार श्री कृष्ण की बातों से सहमत होते हैं और स्वीकार करते हैं कि यह सब उन्हीं की कृपा से हो रहा है। अब अर्जुन पूरी तरह समझ चुके हैं कि श्री कृष्ण ही सब कारणों के कारण हैं और वे हर जीव के हृदय में परमात्मा रूप में निवास करते हैं। हे कमलनयन, मैंने आपसे विस्तार से हर जीव की उत्पत्ति और विलय के बारे में सुना है, जो आपकी अनंत महिमा से संभव होता है। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण को कमलनयन कहकर संबोधित करते हैं, क्योंकि श्री कृष्ण की आंखें कमल के फूल की पंखुड़ियों जैसी सुंदर दिखाई देती हैं। अर्जुन यह प्रसन्नता से कह रहे हैं क्योंकि पिछले अध्याय के अंत में
श्री कृष्ण ने आश्वासन दिया था कि वे केवल अपने अंश से पूरे ब्रह्मांड का पालन पोषण करते हैं। वे इस भौतिक सृष्टि के मूल स्रोत हैं और अर्जुन ने यह सब विस्तार से उनसे सुना है। अर्जुन अब यह भी समझते हैं कि भले ही श्री कृष्ण सबके प्रकट और विलय का कारण हैं, फिर भी वे उनसे अलग और स्वतंत्र रहते हैं। उनका व्यक्तित्व नष्ट नहीं होता, चाहे वे सर्वत्र व्याप्त क्यों ना हो। यही अद्भुत महिमा है जिसे अर्जुन अब पूरी तरह से स्वीकार कर चुके हैं। हे महानतम व्यक्तियों में श्रेष्ठ, हे परम रूप, यहां आपके असली स्वरूप को देखकर भी मैं यह जानना चाहता हूं कि आपने इस ब्रह्मांड में कैसे प्रवेश किया है। मैं आपका वह विराट रूप देखना चाहता हूं। भगवान ने कहा कि उन्होंने अपने दिव्य स्वरूप से इस भौतिक ब्रह्मांड में प्रवेश किया है, जिससे यह सृष्टि संभव हो पाई है और लगातार चल रही है। अर्जुन श्री कृष्ण की बातों से प्रेरित हैं, लेकिन वे यह भी चाहते हैं कि भविष्य में जो लोग श्री कृष्ण को एक साधारण मनुष्य समझें, उनके संदेह मिटाने के लिए विराट रूप को देखें। अर्जुन यह जानना चाहते हैं कि कैसे श्री कृष्ण ब्रह्मांड के भीतर से कार्य करते हुए भी उससे अलग और स्वतंत्र हैं। अर्जुन का भगवान से विराट रूप दिखाने की अनुमति मांगना भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि भगवान सबके हृदय में हैं। वे अर्जुन के मन की बात पहले ही जानते हैं। उन्हें यह भी पता है कि अर्जुन को निजी तौर पर विराट रूप देखने की कोई विशेष इच्छा नहीं है, क्योंकि वे पहले से ही श्री कृष्ण के व्यक्तिगत रूप में पूर्ण संतुष्ट हैं। लेकिन अर्जुन यह रूप इसलिए देखना चाहते हैं ताकि दूसरों को यह समझा सकें। श्री कृष्ण को यह भी पता है कि अर्जुन भविष्य के लिए एक मापदंड स्थापित करना चाहते हैं, क्योंकि आगे चलकर कई लोग स्वयं को भगवान का अवतार बताने का झूठा दावा करेंगे। इसलिए यह जरूरी है कि जो कोई भी स्वयं को कृष्ण कहे, वह विराट रूप दिखाने के लिए तैयार हो, ताकि लोग सच्चाई जान सकें और किसी धोखे में न पड़े। हे प्रभु, हे समस्त योग शक्तियों के स्वामी, यदि आप सोचते हैं कि मैं आपके विराट रूप को देख पाने में सक्षम हूं, तो कृपा करके मुझे अपना वह विश्व रूप दिखाइए। कहा जाता है कि भौतिक इंद्रियों से न तो भगवान श्री कृष्ण को देखा जा सकता है, न सुना जा सकता है, न समझा जा सकता है और न ही अनुभव किया जा सकता है। लेकिन यदि कोई प्रेम पूर्वक भक्ति में लीन हो, तो भगवान की कृपा से उन्हें देखा जा सकता है। हर जीव केवल एक आध्यात्मिक चिंगारी है, इसलिए अनंत और परम भगवान को समझना या देख पाना उसके लिए संभव नहीं है। अर्जुन एक भक्त होने के नाते अपनी तर्क शक्ति पर निर्भर नहीं करते। वे अपनी सीमाओं को स्वीकार करते हैं और श्री कृष्ण के असीम स्वरूप की महानता को समझते हैं। अर्जुन जानते हैं कि सीमित जीव के लिए अनंत को समझना संभव नहीं है, लेकिन यदि अनंत स्वयं को प्रकट करे तो उसकी कृपा से जीव उसका अनुभव कर सकता है। यहां योगेश्वर शब्द भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि भगवान की शक्तियां असीम और अद्भुत हैं। यदि वे कृपा करें तो अपने असीम स्वरूप को प्रकट कर सकते हैं। इसलिए अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से विनम्र प्रार्थना करते हैं। वे उन्हें कोई आदेश नहीं देते। भगवान किसी पर अपनी उपस्थिति प्रकट करने के लिए विवश नहीं है। वे केवल उसी को अपना दिव्य स्वरूप दिखाते हैं जो पूर्ण रूप से समर्पित होकर भक्ति में लीन होता है। जो लोग केवल मानसिक तर्क और विचार पर भरोसा करते हैं, उनके लिए श्री कृष्ण का दर्शन पाना संभव नहीं है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे प्रिय अर्जुन, हे प्रथापुत्र, अब मेरी अनंत महिमाओं को देखो। सैकड़ों हजारों दिव्य रूप जो समुद्र की तरह विभिन्न रंगों से भरपूर हैं। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण को उनके विराट रूप में देखना चाहते थे, जो एक आध्यात्मिक रूप होते हुए भी केवल ब्रह्मांड के लिए प्रकट किया गया है, और इस कारण से
यह भौतिक प्रकृति के अस्थायी समय के अधीन है। जैसे भौतिक प्रकृति कभी प्रकट होती है और कभी नहीं, वैसे ही श्री कृष्ण का यह विराट रूप भी प्रकट और अप्रकट होता है। यह रूप आध्यात्मिक आकाश में हमेशा स्थित नहीं होता, जैसे कि श्री कृष्ण के अन्य स्वरूप। एक भक्त के लिए वे विराट रूप देखने के लिए इच्छुक नहीं होते, लेकिन क्योंकि अर्जुन ने इस रूप को देखने की इच्छा जताई, इसीलिए श्री कृष्ण इसे प्रकट करते हैं। यह विराट रूप किसी साधारण व्यक्ति द्वारा देखना संभव नहीं है। श्री कृष्ण को इसे देखने की शक्ति देनी पड़ती है। हे श्रेष्ठ भारतीयों में सर्वश्रेष्ठ, यहां आदित्य, रुद्र और सभी देवताओं के विभिन्न रूपों को देखो। उन अनेक चीजों को देखो जिन्हें पहले कभी किसी ने नहीं देखा या सुना है। हालांकि अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के व्यक्तिगत मित्र थे और विद्या में सबसे आगे थे, फिर भी उनके लिए श्री कृष्ण के बारे में सब कुछ जानना संभव नहीं था। यहां कहा गया है कि मनुष्यों ने कभी इन सभी रूपों और प्रकृतियों के बारे में न तो सुना है और न ही जाना है। अब श्री कृष्ण इन अद्भुत रूपों को प्रकट कर रहे हैं। जो कुछ भी तुम देखना चाहते हो, वह सब कुछ तुम एक साथ इस विराट रूप में देख सकते हो। यह विराट रूप तुम्हें वह सब दिखा सकता है जो तुम अब चाहते हो, साथ ही भविष्य में जो भी तुम चाहोगे। यहां सब कुछ पूरी तरह से मौजूद है। कोई भी व्यक्ति एक जगह बैठकर पूरे ब्रह्मांड को नहीं देख सकता। यहां तक कि सबसे उन्नत वैज्ञानिक भी ब्रह्मांड के अन्य हिस्सों में क्या हो रहा है यह नहीं देख सकते। लेकिन श्री कृष्ण अर्जुन को वह सब देखने की शक्ति देते हैं जो वह देखना चाहते हैं, चाहे वह भूत, वर्तमान या भविष्य हो। इस प्रकार श्री कृष्ण की कृपा से अर्जुन सब कुछ देख पाने में सक्षम होते हैं। लेकिन तुम मुझे अपनी वर्तमान आंखों से नहीं देख सकते, इसलिए मैं तुम्हें दिव्य आंखें देता हूं जिनसे तुम मेरी अद्भुत महिमा को देख सको। एक शुद्ध भक्त श्री कृष्ण को किसी अन्य रूप में नहीं देखना चाहता, सिवाय उनके दो भुजाओं वाले रूप के। भक्त को श्री कृष्ण का विराट रूप उनकी कृपा से देखना होता है, न कि मन से, बल्कि आध्यात्मिक दृष्टि से। अर्जुन को बताया गया है कि उन्हें अपना मन नहीं बदलना है, बल्कि अपनी दृष्टि बदलनी है। श्री कृष्ण का विराट रूप उतना महत्वपूर्ण नहीं है और यह बात आगे के श्लोकों में स्पष्ट हो जाएगी। फिर भी क्योंकि अर्जुन इसे देखना चाहते हैं, भगवान उन्हें वह विशेष दृष्टि प्रदान करते हैं जिससे वे इस विराट रूप को देख सकें। जो भक्त श्री कृष्ण के साथ एक आध्यात्मिक संबंध में होते हैं, वे श्री कृष्ण की प्रेम पूर्ण विशेषताओं की ओर आकर्षित होते हैं, न कि किसी दिव्य प्रदर्शन की ओर। श्री कृष्ण के खेल के साथी, मित्र और माता पिता कभी नहीं चाहते कि श्री कृष्ण अपनी महिमा दिखाएं। वे इतने शुद्ध प्रेम में डूबे होते हैं कि उन्हें यह भी नहीं पता होता कि श्री कृष्ण सर्वोच्च भगवान हैं। उनके प्रेम के आदान प्रदान में वे भूल जाते हैं कि श्री कृष्ण सर्वोच्च प्रभु हैं। श्रीमद् भागवत में कहा गया है कि जो लड़के श्री कृष्ण के साथ खेलते हैं वे सभी अत्यंत पुण्यात्मा होते हैं और कई जन्मों के बाद उन्हें श्री कृष्ण के साथ खेलने का सौभाग्य मिलता है। ऐसे लड़के नहीं जानते कि श्री कृष्ण सर्वोच्च भगवान हैं। वे उन्हें एक व्यक्तिगत मित्र के रूप में देखते हैं। महान ऋषि उन्हें अव्यक्त ब्रह्म के रूप में मानते हैं। भक्तों द्वारा उन्हें सर्वोच्च भगवान के रूप में माना जाता है और साधारण लोग उन्हें भौतिक प्रकृति का उत्पाद मानते हैं। सच्चाई यह है कि भक्त विराट रूप देखने में ज्यादा रुचि नहीं रखते, लेकिन अर्जुन इसे इसलिए देखना चाहते हैं ताकि श्री कृष्ण के कथन की पुष्टि हो सके, ताकि भविष्य में लोग समझ सकें कि श्री कृष्ण केवल सैद्धांतिक या दार्शनिक रूप से सर्वोच्च नहीं है, बल्कि अर्जुन के सामने उन्होंने स्वयं को इस रूप में प्रकट किया। अर्जुन को इसकी पुष्टि करनी होगी क्योंकि वे परंपरा की शुरुआत है।
जो लोग वास्तव में श्री कृष्ण सर्वोच्च भगवान को समझने में रुचि रखते हैं और अर्जुन के चरणों पर चलते हैं, उन्हें यह समझना चाहिए कि श्री कृष्ण ने न केवल सैद्धांतिक रूप से स्वयं को सर्वोच्च प्रस्तुत किया, बल्कि वास्तव में उन्होंने स्वयं को सर्वोच्च रूप में प्रकट किया। भगवान ने अर्जुन को अपना विराट रूप देखने की आवश्यक शक्ति दी, क्योंकि वे जानते थे कि अर्जुन वास्तव में इसे देखने की इच्छा नहीं रखते थे, जैसा कि हमने पहले समझाया है। संजय ने कहा, हे राजन, ऐसा कहकर सर्वोच्च भगवान, सभी योग शक्तियों के स्वामी भगवान ने अर्जुन के सामने अपना विराट रूप प्रदर्शित किया। अर्जुन ने उस विराट रूप में अनंत मुख और अनंत आंखें देखी। यह सब अद्भुत था। उस रूप को दिव्य और चमकदार आभूषणों से सजाया गया था और यह कई प्रकार के वस्त्रों में लिपटा हुआ था। उसे महान माला से सजाया गया था और उसके शरीर पर कई सुगंधें लगाई गई थीं। सब कुछ शानदार, विस्तारित और अनंत था। यह सब अर्जुन ने देखा। इन 2 श्लोकों से यह स्पष्ट होता है कि भगवान के हाथों, मुखों, पैरों आदि की कोई सीमा नहीं है। ये रूप पूरे ब्रह्मांड में फैले हुए हैं और अनंत हैं। भगवान की कृपा से अर्जुन एक ही जगह बैठे बैठे उन्हें देख सके। यह सब श्री कृष्ण की अकल्पनीय शक्ति के कारण है। अगर सैकड़ों हजारों सूरज एक साथ आसमान में उगें, तो वे उस विराट रूप में सर्वोच्च व्यक्ति की प्रकाशिमा के समान लग सकते हैं। जो अर्जुन ने देखा वह वर्णन करने योग्य नहीं था। फिर भी संजय उस महान प्रकट को धृतराष्ट्र को एक मानसिक चित्र के रूप में समझाने की कोशिश कर रहे हैं। न तो संजय और न ही धृतराष्ट्र वहां उपस्थित थे, लेकिन संजय व्यास की कृपा से जो कुछ भी हुआ उसे देख सके। इस प्रकार वह अब स्थिति की तुलना एक ऐसी घटना से करते हैं जिसे समझा जा सके जैसे हजारों सूरज। उस समय अर्जुन भगवान के विराट रूप में देख सके कि अनंत ब्रह्मांड के विस्तार एक ही जगह पर स्थित हैं, हालांकि वे कई हजारों में बंटे हुए हैं। शब्द तत्र वहां बहुत महत्वपूर्ण है। यह दर्शाता है कि अर्जुन और श्री कृष्ण दोनों उस रथ पर बैठे थे जब अर्जुन ने विराट रूप देखा। रणभूमि पर अन्य लोग इस रूप को नहीं देख सके, क्योंकि श्री कृष्ण ने यह दृष्टि केवल अर्जुन को ही दी। अर्जुन श्री कृष्ण के शरीर में हजारों ब्रह्मांडों को देख सके। जैसे कि हमें वेदों से पता चलता है, वहां कई ब्रह्मांड और कई ग्रह हैं। उनमें से कुछ धरती से बने हैं, कुछ सोने से, कुछ रत्नों से, कुछ बहुत बड़े हैं और कुछ इतने बड़े नहीं हैं आदि। अपने रथ पर बैठे हुए अर्जुन इन सभी ब्रह्मांडों को देख सके, लेकिन कोई भी यह नहीं समझ सका कि अर्जुन और श्री कृष्ण के बीच क्या हो रहा था। फिर चकित और आश्चर्यचकित होकर अर्जुन के बाल खड़े हो गए और उसने दोनों हाथ जोड़कर सर्वोच्च भगवान को प्रणाम करने लगा। जब दिव्य दृष्टि प्रकट होती है तो श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच का संबंध तुरंत बदल जाता है। पहले श्री कृष्ण और अर्जुन का रिश्ता दोस्ती पर आधारित था, लेकिन यहां इस प्रकट के बाद अर्जुन बड़े सम्मान के साथ प्रणाम कर रहा है और दोनों हाथ जोड़कर श्री कृष्ण से प्रार्थना कर रहा है। वह उस विराट रूप की प्रशंसा कर रहा है। इस प्रकार अर्जुन का रिश्ता अब दोस्ती के बजाय आश्चर्य का बन गया है। महान भक्त श्री कृष्ण को सभी रिश्तों का स्रोत मानते हैं। शास्त्रों में 12 मूल प्रकार के रिश्तों का उल्लेख है और ये सभी श्री कृष्ण में मौजूद हैं। कहा जाता है कि वह जीवों, देवताओं या सर्वोच्च भगवान और उनके भक्तों के बीच सभी संबंधों का महासागर है। कहा जाता है कि अर्जुन आश्चर्य के संबंध से प्रेरित था और उस आश्चर्य में, हालांकि वह स्वभाव से बहुत गंभीर, शांत और संयमित था, वह उत्साहित हो गया। उसके बाल खड़े हो गए और उसने दोनों हाथ जोड़कर सर्वोच्च भगवान को प्रणाम करना शुरू कर दिया। वह निश्चित रूप से डरा हुआ नहीं था।
वह सर्वोच्च भगवान के अद्भुत रूप से प्रभावित हुआ था। तत्काल संदर्भ आश्चर्य का है। उसका स्वाभाविक प्रेम संबंध आश्चर्य से भर गया और इस प्रकार उसने इस तरह प्रतिक्रिया दी। अर्जुन ने कहा, प्रिय भगवान श्री कृष्ण, मैं आपके शरीर में सभी देवताओं और विभिन्न अन्य जीवों को एक साथ इकट्ठा देख रहा हूं। मैं देखता हूं कि ब्रह्मा कमल के फूल पर बैठे हैं, साथ ही भगवान शिव और कई ऋषि मुनि और दिव्य नाग भी हैं। अर्जुन पूरे ब्रह्मांड को देख रहा है, इसलिए वह ब्रह्मा को देखता है जो ब्रह्मांड के पहले सृष्टिकर्ता हैं, और उस दिव्य नाग को भी देखता है जिस पर गर्भोदक्षाई विष्णु ब्रह्मांड के निचले हिस्से में लेटे हैं। इस नाग को वासुकी कहा जाता है। और भी नाग हैं जो वासुकी कहलाते हैं। अर्जुन गर्भोदक्षाई विष्णु से लेकर उस सबसे ऊंचे भाग तक देख सकता है जहां ब्रह्मा ब्रह्मांड के पहले जीव निवास करते हैं। इसका मतलब है कि अर्जुन अपने रथ पर बैठे बैठे प्रारंभ से लेकर अंत तक सब कुछ देख सकता था। यह सब संभव हुआ सर्वोच्च भगवान श्री कृष्ण की कृपा से। हे ब्रह्मांड के भगवान, मैं आपके इस विराट शरीर में अनेक अनेक रूप देखता हूं। पेट, मुख, आंखें जो बिना किसी सीमा के विस्तारित हैं। इसका न तो कोई अंत है, न कोई आरंभ और न ही कोई मध्य है। कृष्ण सर्वोच्च भगवान हैं और अनंत हैं, इसलिए उनके माध्यम से सब कुछ देखा जा सकता है। आपका रूप जो विभिन्न कौस्तुभ मणियों, गदा और चक्र से सुशोभित है, उसे देखना बहुत कठिन है, क्योंकि इसकी तेज कांति सूर्य के समान ज्वलंत और अनंत है। आप सर्वोच्च प्राथमिक उद्देश्य हैं। आप सभी ब्रह्मांडों में सर्वश्रेष्ठ हैं। आप अविहित हैं और आप सबसे पुराने हैं। आप धर्म के रक्षक हैं, अनंत भगवान की व्यक्तित्व हैं। आप बिना किसी आरंभ, मध्य या अंत के उत्पत्ति हैं। आपके अनगिनत हाथ हैं और सूर्य और चंद्रमा आपके महान अनंत आंखों में से एक हैं। अपनी ही कांति से आप इस पूरे ब्रह्मांड को तपा रहे हैं। सर्वोच्च भगवान की 6 ऐश्वर्य की कोई सीमा नहीं है। यहां और कई अन्य जगहों पर ये बातें दोहराई गई हैं, लेकिन शास्त्रों के अनुसार कृष्ण की महिमा का दोहराना कोई साहित्यिक कमी नहीं है। कहा जाता है कि जब कोई व्यक्ति विस्मय, आश्चर्य या महान आनंद की स्थिति में होता है तो बातें बार बार दोहराई जाती हैं। यह कोई दोष नहीं है। हालांकि आप एक हैं। आप आकाश, ग्रहों और सभी अंतरिक्ष में फैले हुए हैं। हे महानतम, जब मैं इस भयानक रूप को देखता हूं तो मुझे लगता है कि सभी ग्रहों की प्रणाली परेशान है। द्याव अपृथिव्यो यानी स्वर्ग और पृथ्वी के बीच का स्थान, और लोकत्रयम यानी 3 लोक इस श्लोक में महत्वपूर्ण शब्द हैं, क्योंकि ऐसा लगता है कि न केवल अर्जुन ने भगवान का यह विश्व रूप देखा, बल्कि अन्य ग्रहों पर भी लोगों ने इसे देखा। यह दृष्टि कोई स्वप्न नहीं थी। जो लोग आध्यात्मिक रूप से जागरूक थे और दिव्य दृष्टि रखते थे, उन्होंने इसे देखा। सभी देवता आपके सामने सर्मपित हो रहे हैं और आप में समा रहे हैं। वे बहुत डरे हुए हैं और तह हाथों से वे वैदिक स्तोत्र गा रहे हैं। सभी ग्रहों पर उपस्थित देवता इस भयानक विश्व रूप के अद्भुत दर्शन और उसकी चमकती तेजस्विता से डर गए और इसलिए उन्होंने सुरक्षा की प्रार्थना की। भगवान शिव के विभिन्न रूप आदित्य, वासु, साध्य, विश्वदेव, 2 अश्विन, मारुत, पूर्वज और गंधर्व, यक्ष, असुर और सभी सिद्ध देवता आश्चर्य में आपको देख रहे हैं। हे बलशाली, सभी ग्रह अपने देवताओं के साथ आपके अनेक चेहरों, आंखों, हाथों, पेटों
और पैरों और आपके भयानक दांतों को देखकर व्याकुल हैं, और मैं भी इसी प्रकार व्याकुल हूं। हे सर्वव्यापी विष्णु, मैं अब अपने संतुलन को बनाए नहीं रख सकता। जब मैं आपके चमकते रंगों को आसमान में भरते हुए और आपके आंखों और मुंह को देखता हूं तो मैं डर जाता हूं। हे देवताओं के देवता, ओ संसार के शरणदाता, कृपया मुझ पर कृपा करें। मैं आपके जलते हुए मौत जैसे चेहरों और भयानक दांतों को देखकर अपना संतुलन नहीं रख पा रहा हूं। चारों ओर मैं भ्रमित हूं। धृतराष्ट्र के सभी पुत्र अपने सहयोगी राजाओं के साथ और भीष्म, द्रोण और कर्ण और हमारे सभी सैनिक आपके मुंह में भाग रहे हैं। उनके सिर आपके भयावह दांतों से कुचले जा रहे हैं। मैं देख रहा हूं कि कुछ आपके दांतों के बीच में भी कुचले जा रहे हैं। पहले के श्लोक में भगवान ने अर्जुन से वादा किया था कि वह उसे वे चीजें दिखाएंगे जिनमें उसकी बहुत रुचि होगी। अब अर्जुन देखता है कि विपरीत पक्ष के नेता भीष्म, द्रोण, कर्ण और धृतराष्ट्र के सभी पुत्र और उनके सैनिक, साथ ही अर्जुन के अपने सैनिक भी, सभी का विनाश हो रहा है। यह संकेत है कि अर्जुन युद्ध में विजयी होगा, हालांकि दोनों पक्षों को भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। यहां यह भी उल्लेख किया गया है कि भीष्म, जो अजेय माने जाते हैं, भी कुचले जाएंगे। इसी तरह कर्ण भी। केवल विपरीत पक्ष के महान योद्धा जैसे भीष्म ही नहीं, बल्कि अर्जुन की ओर के कुछ महान योद्धा भी विनाश के शिकार होंगे। हमारे साथ श्रीमद् भगवद गीता की इस यात्रा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको गीता के 11वें अध्याय विश्वरूप दर्शन योग का यह हिस्सा पसंद आया हो तो कृपया वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। इससे हमें और बेहतर सामग्री तैयार करने की प्रेरणा मिलती है। अगर आप YouTube पर हमारे वीडियो देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप आगे आने वाले सभी वीडियो की सूचना पा सकें। और अगर आप Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करना न भूलें, ताकि संपूर्ण भगवद गीता सीरीज की हर नई वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे। हमारे लिए आपके सुझाव और विचार बहुत महत्वपूर्ण हैं, इसलिए कृपया नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आप इस विषय के बारे में क्या सोचते हैं। आपके फीडबैक से हमें हमारी सामग्री को और भी बेहतर बनाने में मदद मिलती है। अगले वीडियो में हम भगवद गीता के 11वें अध्याय की यात्रा को और विस्तार से और सरल भाषा में जारी रखेंगे। इस अध्याय में हमें ज्ञान और कर्म के सही तरीके को समझने में मदद मिलेगी और यह हमारे जीवन को बेहतर बनाने में उपयोगी साबित होगा। तब तक अपना ध्यान रखें, खुश रहें और जीवन की राह पर सच्चाई और ईमानदारी के साथ आगे बढ़ते रहें। हम अगली बार फिर मिलेंगे और गीता के इस महत्वपूर्ण अध्याय को और गहराई से समझेंगे। धन्यवाद और जय श्री कृष्ण।